लिए और उद्यमिता के लिए जो विषय है, जो काम हो रहा है, वो मैं आपके माध्यम से कहने के लिए उत्तर प्रदेश में सुशासन का ढोल पीटा जाता है, लेकिन हकीकत में नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है। आप पूछेंगे कैसे? आज जो हम आपको कहानी या सच्चाई दिखाने और बताने जा रहे हैं, उसे देखकर आप भी यही कहेंगे। योगी सरकार में मंत्रियों और विधायकों की क्या हैसियत रह गई है, इसका ताजा सबूत कन्नौज से सामने आया है। एक ऐसे मंत्री को अपमानित होना पड़ा है जो खुद आईपीएस रह चुका है और जिसके नाम से कभी अपराधी कांपते थे। हम बात कर रहे हैं राज्य मंत्री असीम अरुण की, जिन्हें कन्नौज के जिला अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के अहंकार की वजह से कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा। मंत्री संतरी तो यूपी में अधिकारियों की जेब में है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। एटीट्यूड तो कम से कम कुछ ऐसी ही कहानी बताती है। ऐसा लगता है कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बना दिया गया है। ये लेटर देखिए, इसे लिखने वाले हैं योगी सरकार के खद्दावर नेता और राज्य मंत्री असीम अरुण। कभी तेज तर्रार आईपीएस में इनका नाम गिना जाता था, लेकिन अब उनकी हालत क्या है, ये लेटर बता रहा है। अधिकारी अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल और शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं रही। वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से डरते हैं। इसके अलावा दूसरे किसी भी मंत्री या विधायक की कोई हैसियत उनकी नजर में नहीं रही। असीम अरुण को एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर 5:30 बजे बुलाया गया था शाम को। अनुशासन के पक्के असीम अरुण समय पर पहुंच, लेकिन वहां का नजारा देखकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। मुख्य आयोजक एसडीएम वैशाली मंत्री के पहुंचने के 15 मिनट बाद आए। सोचिए, मंत्री पहुंच गए, 15 मिनट तक इंतजार करते रहे। एसडीएम साहब के आगमन के बाद हद तो तब हो गई जब मंत्री को 45 मिनट तक बिठाकर इंतजार करवाया गया। मंच से लगातार घोषणा की जा रही थी कि कार्यक्रम तब शुरू होगा जब जिला अधिकारी साहब आ जाएंगे। क्या एक जिले का डीएम किसी मंत्री से बड़ा हो गया है? क्या मंत्री का समय कीमती नहीं रहा जो उन्हें डीएम के आने तक इंतजार करना पड़ा? असीम अरुण ने इस अपमान को चुपचाप नहीं सहा बाकियों की तरह, और वहां से वो सीधे उठकर चले गए। उन्होंने जिला अधिकारी को एक कड़ी चिट्ठी लिखी है, जिसपे उन्होंने अपनी पीड़ा और नाराजगी दोनों व्यक्त की है। उन्होंने साफ लिखा है कि जिला अधिकारी कब आएंगे ये किसी को पता नहीं था और उनके पास जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। यह स्थिति बताती है कि यूपी में अफसरों का मन कितना बढ़ चुका है। योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन यहां तो अफसरों ने मंत्रियों को ही जीरो समझ लिया है। असीम अरुण ने चिट्ठी में मोदी और योगी की कार्यशैली का हवाला देते हुए अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। असीम अरुण कौन है, जरा ये भी जान लीजिए कन्नौज के डीएम साहब। लगता है कि आप शायद भूल गए हैं, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण का करियर बेदाग और बहादुरी से भरा रहा है, ईमानदारी से भरा रहा है। उनके पिता श्रीराम अरुण यूपी के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी रह चुके थे। असीम अरुण ने अपनी मेहनत से 90 के दशक में आईपीएस में जगह बनाई। वो यूपी के कई जिलों में पुलिस कप्तान रहे। हाथरस, अलीगढ़, गोरखपुर और आगरा जैसे जिलों में उन्होंने अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी, वो भी तब जब कुछ सरकारें बदनाम थी अपराधियों को पनाह देने के लिए। एटीएस लखनऊ के आईजी रहते हुए उन्होंने आतंकी सैफुल्ला का एनकाउंटर किया था और बहुत नाम कमाया था, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। देश में जनपद स्तर पर पहली स्वाट टीम बनाने का जो क्रेडिट है वो असीम अरुण को ही जाता है। उन्होंने पुलिसिंग को अपना पहला इश्क माना और हमेशा से सादगी से रहे। वो एसपीजी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सुरक्षा घेरे का नेतृत्व कर चुके हैं। असीम अरुण एनएसजी और सीबीआई में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की तरफ से कोसोवो में 1 साल तक वो तैनात रहे। 20 देशों की यात्रा करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले अफसर को आज यूपी में एक डीएम की वजह से जलालत झेलनी पड़ रही है। डीएम साहब को यह याद रखना चाहिए था कि असीम अरुण उम्र और अनुभव दोनों में उनसे बहुत सीनियर है। अगर 4 साल पहले असीम अरुण ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज वो पुलिस विभाग के बहुत बड़े ऊंचे पदों पर होते।
तब शायद डीएम साहब उनके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन राजनीति में आने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जूनियर ऑफिसर आपका अपमान कर दे। यूपी की नौकरशाही की ये बेअंदाजी अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। एक लोक सेवक के रूप में अनुशासन ही प्रशासन की नींव होता है। जब अफसर ही समय की गरिमा भूल जाएं, तो भला जनता का क्या होगा? असीम अरुण ने तो हिम्मत दिखाकर अपनी बात रख दी है, लेकिन उन विधायकों और मंत्रियों का सोचिए जो रोज ऐसी जलालत और मलालत झेलते हैं, रोज ऐसे अपमान सहते हैं और चुप रहते हैं। क्या योगी सरकार में अधिकारियों को इतनी खुली छूट मिल गई है कि वो चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझ रहे? हमने देखा है इस सरकार में कई सरकार के विधायकों को प्रोटेस्ट करते हुए अधिकारियों के खिलाफ, डीएम और एसडीएम के खिलाफ धरना देते हुए लोगों ने तस्वीर देखी है। कन्नौज की इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि अफसरशाही अब खुद को सरकार से ऊपर समझने लगी है। असीम अरुण ने डीएम को चिट्ठी लिखकर यह साफ कर दिया है कि भविष्य में ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस पद का है जिस पर वो बैठे हैं। असीम अरुण ने अपनी चिट्ठी में खेद जताया है, लेकिन यह खेद दरअसल उस सिस्टम पर तमाचा है जो पूरी तरह से एक तरीके से सत्ता का गुलाम बन चुका है। वो सिर्फ एक आदमी से डरता है और वो योगी आदित्यनाथ है। उसके लिए सरकार, सिस्टम के बाकी लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं। डीएम को ये तय करना चाहिए था कि मुख्य अतिथि का सम्मान हो। एसडीएम और एडीएम की लापरवाही ये बताती है कि उन्हें अपने सीनियर और मंत्री के प्रोटोकॉल की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें अभी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। क्या इन अफसरों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर इन्हें बचाने के लिए लीपापोती की जाएगी? असीम अरुण जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति ने सही फैसला लिया कि वो वहां से चले गए, उठकर चले गए। कम से कम एक मैसेज तो गया। इंतजार करना उनकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि अनुशासनहीनता के खिलाफ उनका कड़ा विरोध था। यूपी में अफसरों की मनमानी के किस्से आम होते जा रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं और अफसर अपनी कुर्सी की घमंड में चूर रहता है। असीम अरुण के साथ जो हुआ है वो एक बानगी है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। अगर एक पूर्व आईपीएस और वर्तमान मंत्री जब इस तरह से बेइज्जत किए जाएंगे तो आम आदमी की भला क्या बिसात, आम आदमी क्या सोचता होगा इन तस्वीरों को देखकर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नौकरशाही को उनकी सीमा का, उनकी हद का पता चल सके। असीम अरुण का अपमान पूरी सरकार की साख पर सवाल उठाता है। ये समय की बलिहारी है कि एक कद्दावर ऑफिसर को एक जूनियर डीएम की वजह से, एसडीएम की वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। असीम अरुण ने पुलिस विभाग को अपना जीवन दिया है और अब राजनीति के जरिए समाज की सेवा कर रहे हैं। उनकी सादगी और अनुशासन को उनकी कमजोरी समझना अफसरों की एक बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने जिलाधिकारी कन्नौज को पत्र लिखकर प्रशासन की सही सीमा याद दिला दी है। उम्मीद है कि इस घटना के बाद यूपी के दूसरे अफसरों की भी नींद खुलेगी और वो मंत्रियों और जनता के प्रति अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे। असीम अरुण का ये स्टैंड उन सभी के लिए एक मिसाल है जो अपमान के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। आपका क्या मानना है, हमें जरूर बताइएगा।